जय जय श्री हरि। ध्रुव भगत की कथा। राजा उत्तानपाद को अपनी पत्नी सुनीति से विवाह के कई वर्षों पश्चात तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। एक दिन नारद जी ने रानी सुनीति को बताया कि राजा का दूसरा विवाह होगा तो आपको भी संतान प्राप्त होगी और उस नई पत्नी को भी संतान प्राप्त होगी। नारद जी की बातों से प्रेरित होकर फिर राजा और रानी दोनों ने मिलकर एकमत होकर यह निर्णय लिया कि राजा को दूसरी शादी करनी होगी। राजा का वृद्ध अवस्था में दूसरा विवाह हुआ। छोटी पत्नी ने नगर की सीमा पर आकर राजा से वचनबद्ध होकर अपनी शर्त मानने पर विवश किया कि मैं तेरे घर तब चलूंगी जब तू मेरी बड़ी बहन को, जो कि आपकी पहली पत्नी है, जाते ही घर से निकालकर दूसरे मकान में रखेगा। उसको 1.25 सेर अन्न खाने को प्रतिदिन देगा तथा मेरे गर्भ से उत्पन्न पुत्र को राज्य देगा। राजा ने विवश होकर यह शर्त मान ली। सुनीति ही अपने माता पिता के पास से जिद करके अपनी छोटी बहन सुरती को अपने पति की दूसरी पत्नी बनने के लिए मांगकर लाई थी। सुरती को दुख था कि इसने मेरे जीवन से खिलवाड़ किया है कि एक वृद्ध से मेरा विवाह कराया है। कुछ वर्ष पश्चात बड़ी रानी सुनीति ने एक लड़के को जन्म दिया। उसका नाम ध्रुव रखा। बाद में छोटी रानी सुरती को लड़का हुआ। उसका नाम उत्तम रखा। जब ध्रुव की आयु 5 वर्ष तथा उत्तम की 4 वर्ष की हुई तो उत्तम का जन्मदिन भी कुछ महीने पश्चात ही था। राजा ने छोटी रानी के कहने से उत्तम का जन्मदिन मनाया। ध्रुव का जन्मदिन ईर्ष्यावश नहीं मनाने दिया। नगर में धूमधाम थी। ध्रुव का घर महल से कुछ दूर एक बाग में था। ध्रुव ने जन्मदिन को देखने जाने की जिद की। माता सुनीति ने कहा कि बेटा, तेरा उस नगर में कोई स्थान नहीं है। परंतु ध्रुव बच्चा था, जिद करके चला गया। राजा सिंहासन पर बैठा था। साथ में रानी बैठी थी। उत्तम अपनी माता के साथ गोद में बैठा था। ध्रुव अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गया। सुरती को ईर्ष्या तो थी ही। उसने उठकर ध्रुव का हाथ पकड़कर सिंहासन से नीचे गिरा दिया, लात मारी और कहा कि यह स्थान स्वप्न के पुत्र के लिए नहीं है, इस पर उत्तम का अधिकार है। ध्रुव रोने लगा और पिता की ओर देखने लगा। सोचा कि पिता मुझे बुलाएगा, फिर से अपने पास बैठाएगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। आसपास अन्य मंत्री बैठे थे। नाच गाना हो रहा था। सब ये घटना देख रहे थे। ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। माता को पहले ही पता था कि बेटे के साथ क्या होगा। ध्रुव की माँ ने आते ही रोते ध्रुव को अपने सीने से लगाया और कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए मना किया था कि तू वहां ना जा। ध्रुव ने माँ से पूछा कि माँ, राजा कौन बनता है? माता ने कहा कि बेटा, राजा भगवान बनाता है। ध्रुव ने पूछा, भगवान कहाँ है, कैसे मिलता है? माता ने स्वाभाविक कह दिया कि भगवान जंगल में तपस्या करने से मिलता है। ध्रुव ने कहा कि माँ, मैं वन में जाकर तपस्या करके भगवान को प्राप्त करके राजा बनूंगा। ये कहकर घर छोड़कर वन की ओर जाने लगा। उसी समय रानी ने नौकर के द्वारा राजा को संदेश भेजा कि ध्रुव जंगल में जाने की जिद कर रहा है, उसको संभाल लो। राजा तुरंत वहां पर आया और ध्रुव से कहा कि बेटा, ऐसा न कर, मैं तेरे को आधा राज्य दे दूंगा। ध्रुव ने कहा कि नहीं, आप तो छोटी माता से डरते हो, आप नहीं दे पाओगे। मैं तो भगवान से राज्य प्राप्त करूंगा। ये कहकर रोता हुआ ध्रुव घर त्याग कर वन की ओर चला गया। रास्ते में नारद जी मिले। उन्होंने पूछा कि कहाँ चले? ध्रुव ने कहा कि मेरी मौसी ने मेरे को लात मारकर पिता के पास से भगा दिया। मेरी मौसी ने कहा कि इस राज्य पर तेरा अधिकार नहीं है, उत्तम का अधिकार है। माँ ने बताया कि राज्य भगवान देता है, इसीलिए मैं तपस्या करके भगवान को प्राप्त करके राज्य मांगूंगा। देवऋषि नारद जी। देवऋषि नारद जी ने कहा कि पहले गुरु बनाओ, गुरु बिन साधना निष्फल होती है। ध्रुव ने कहा कि आप मेरे गुरु बन जाओ।
देवऋषि नारद जी ने स्वीकार कर लिया और ध्रुव को दीक्षा दी। ध्रुव ने एक पैर पर खड़ा होकर साधना की, घोर तप किया, खाना पीना भी कुछ नहीं किया। बालक का हठ तथा पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति के कारण छठे महीने परमात्मा प्रकट हुए। ध्रुव से कहा कि मांगो बालक, क्या मांगता है? ध्रुव ने कहा कि मुझे अटल राज्य दे दो। भगवान ने कहा कि तेरे को स्वर्ग में राज्य दूंगा, जीवन भर भक्ति कर घर पर जा। ध्रुव घर पर आ गया। ध्रुव की भक्ति के कारण छोटी माता भी कुछ नम्र हुई और अपनी बड़ी बहन को सामान्य जीवन जीने की आज्ञा दे दी। उत्तम का विवाह हो गया, राज्य भी उत्तम को दिया गया। ध्रुव का भी विवाह हो गया। एक बार गंधर्वों के साथ उत्तम का युद्ध हुआ। युद्ध में उत्तम की मृत्यु हो गई। ध्रुव को पता चला तो गंधर्वों के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त की। उत्तम की मृत्यु के पश्चात पृथ्वी का राज्य भी ध्रुव को प्राप्त हुआ तथा उत्तम की पत्नी भी ध्रुव को दी गई। इस प्रकार ध्रुव भक्त को भक्ति करके अटल राज्य स्वर्ग का मिला तथा पृथ्वी का राज्य भी मिला। सुरती को कर्म की सजा भी मिली, जिसने अपनी बड़ी बहन को सताया था। अपने पुत्र को राजा देखना चाहती थी, वह बेटा भी नहीं रहा, जीवन नरक बना लिया। इस सत्य घटना का यही भावार्थ है कि भक्ति के बिना क्या जीवन है। ध्रुव भक्त की कथा इसकी गवाह है। कहाँ तो माँ तथा बेटों को कुल 1.25 किलोग्राम अन्न मिलता था। लुखी सूखी रोटी खाते थे। भक्ति करने से पृथ्वी तथा स्वर्ग का राज्य प्राप्त हुआ। जीवन रहा तब तक पृथ्वी पर राज्य किया। मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में एक ध्रुव मंडल बनाया। उस नगरी पर ध्रुव ने राज्य किया। इसीलिए कहते हैं यहाँ प्रभु भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। हनुमान जी जैसे महाबली शिव अवतार भी प्रभु भक्ति का प्रचार करते हैं। जय जय श्री हरि।